जय हिंद डियर स्टूडेंट, फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की सिग्निफिकेंस के बारे में। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का। आमतौर पर अगर हम बात करें तो +2 स्टैंडर्ड पर या ग्रेजुएशन लेवल पर, चाहे वो बीएससी हो चाहे वो बीटेक हो, तो फिजिकल सिग्निफिकेंस कभी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। तो इस वजह से स्टूडेंट इसको बहुत माइनर टॉपिक समझकर इग्नोर कर देते हैं और ध्यान ही नहीं देते हैं कि क्या होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन समझने वाली बात है, ये यहाँ कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी चार्ज को लें और उस चार्ज से एसोसिएटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जितने भी प्रॉपर्टी है अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो इलेक्ट्रिक फोर्स हर एक प्रॉपर्टी को दे देता है। हर एक प्रॉपर्टी को जब इलेक्ट्रिक फोर्स से कैलकुलेशन या अंडरस्टैंडिंग हमारी बन जाती है तो फिर क्यों ज़रूरत पड़ गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। हम इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे फिजिकल क्वांटिटी के पीछे क्यों भागते हैं, क्या रोल है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जबकि हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक अनदर फिजिकल क्वांटिटी होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो टर्मिनोलॉजी है उसको बढ़ा रही है। मतलब पहले जब फोर्स से काम चल जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम पढ़ें तो 2 फिजिकल क्वांटिटी हो गई, तो क्यों ज़रूरत पड़ गया इसका। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस अगर नहीं है तो फिर कैसे इसको पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ज़रूर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये एग्जिस्ट कर रहा होगा और इसका कुछ ना कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस रहा होगा, तभी हम इसको पढ़ रहे हैं। तो हम बेसिकली यही इम्पोर्टेंस जानेंगे कि हम क्यों पढ़ें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो यही इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। मैं अगर इसके पहले सिग्निफिकेंस की बात करूं, जो फर्स्ट सिग्निफिकेंस माना जाता है, तो कुछ इम्पॉर्टेंट ही सिग्निफिकेंस की बात करेंगे हम, जिससे आपको पूरा का पूरा आइडिया लग जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो मैं फर्स्ट अगर लिखूं तो कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is convenient but not necessary। पहली चीज़ है ये, क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वेनियंट है लेकिन नेसेसरी नहीं है। अब इसकी क्या मीनिंग है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कन्वेनियंट है लेकिन नेसेसरी नहीं है। व्हाट इज़ द मीनिंग बिहाइंड दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वेनियंट बट नॉट नेसेसरी। अगर आप फोर्स के लिए बात करें, फोर्स फील्ड अगर आप देखें, फोर्स फील्ड तो क्या होता है, पहले यही देख लो आप, फोर्स फील्ड क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि एक यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है, ये यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है और इस पॉइंट चार्ज पर, यहाँ पर कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है। यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो यहाँ पर कितना फोर्स लग रहा है इस सोर्स चार्ज की वजह से। यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इस पर कितना लग रहा है, यहाँ कहीं पर रखा हुआ है तो कितना। तो हर एक पॉइंट पर इस सोर्स की वजह से जो फोर्स लग रहा होता है जिस किसी भी एरिया के अंदर, हम उसे फोर्स फील्ड बोलते हैं। किसी पॉइंट चार्ज ने जितना लगा रखा है किसी टेस्ट पॉइंट चार्ज के ऊपर, ठीक है। तो फोर्स फील्ड की अगर हम बात करें तो फोर्स फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द टेस्ट चार्ज। फोर्स फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन द टेस्ट चार्ज। हम यही पहला वाला टॉपिक जो है वो समझ रहे हैं। कैसे फोर्स फील्ड डिपेंड करता है टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फार्मूला होता है 1/4πε0 Q0/r²। अब आप ज़रा देखें कि यहाँ पर Q क्या है। Q तो सोर्स चार्ज है, या हम इसको पॉइंट चार्ज मान रहे हैं तो पॉइंट चार्ज मान लो। लेकिन Q0 क्या है, ये तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। Q0 क्या है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है ये। और ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है,
पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। अगर मैंने यहाँ पर मेजर किया है Q, यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर फोर्स मेजर किया है इस पॉइंट पर, इस Q की वजह से, प्लस Q की वजह से Q0 रख कर मेजर किया है मैंने। यहाँ पर एक फोर्स आया है, मान लो वो फोर्स F1 है। कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है, मान लो वो कैपिटल Q है, मान लो वो कैपिटल Q है। अब इससे R डिस्टेंस पर मैंने मेजर किया है, इससे भी R ही डिस्टेंस पर मैं मेजर कर देता हूँ। अब फिर से हमको फोर्स मेजर करना पड़ गया इस चार्ज की वजह से, मैंने सोर्स चार्ज बदल दिया या पॉइंट चार्ज बदल दिया। तो अब मैं क्या देखूँगा कि पॉइंट चार्ज बदल दिया, इसको मेजर करने के लिए मेरा टेस्ट चार्ज हो सकता है कि उतना कन्वीनियंट ना हो, दूसरा टेस्ट चार्ज हमें बनाना पड़ जाए इसे मेजर करने के लिए। तो हमको हमेशा इसकी फील्ड को मेजर करने के लिए दूसरा एक चार्ज मान लो है, वो मान लो Q2 है, इससे भी R डिस्टेंस पर मेजर करना है, तो मान लो ये Q0 है। तो हमेशा आप देख रहे हो कि किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से R डिस्टेंस पर जो फोर्स मेजर करना है, उसके लिए हमें Q0 एक बहुत बड़ी चैलेंजिंग काम है कि उसको मेजर करने के लिए एक टेस्ट पॉइंट चार्ज की ज़रूरत है। हमेशा एक टेस्ट पॉइंट चार्ज की ज़रूरत है, हमेशा एक टेस्ट पॉइंट चार्ज की ज़रूरत है, देखो यहाँ पर। लेकिन जब आप कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला देखो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला देखो, इंटेंसिटी का फार्मूला देखो, तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। क्या टेस्ट चार्ज का रोल आया इस फार्मूले में? क्या आया टेस्ट चार्ज? तो हमें किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से या पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सारी प्रॉपर्टी को देता है, तो हमें सोर्स चार्ज की ज़रूरत नहीं है। हमारा ये जो बहुत बड़ा टेंशन था कि सोर्स चार्ज इनफाइनेटली स्मॉल होना चाहिए और हर एक पॉइंट पर जो कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिकल कैलकुलेशन करना होता था तो फोर्स में इसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाता था। इसके इन्वॉल्वमेंट से हम लोग क्या हुए, छुटकारा मिल गया। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका रोल है ही नहीं। बेसिकली चार्ज चाहे जितना छोटा हो, लेकिन अगर उस फार्मूले में उसका इन्वॉल्वमेंट है तो चाहे जितना छोटा हो, चाहे माइक्रो मिली नैनो में ही क्यों ना छोटा हो, लेकिन कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स उसकी वजह से इफेक्टेड होता ही होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में जब वो अगर वो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में उसका जब इन्वॉल्वमेंट नहीं हुए, तो ये एकदम बिल्कुल क्लियर और साफ सुथरा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि वो यह इस फार्मूले में है ही नहीं। तो इसलिए देखो, अगर फोर्स का कैलकुलेशन करना है तो आपको एक Q मालूम होना चाहिए, Q0 मालूम होना चाहिए और R मालूम होना चाहिए। 3 फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर मालूम, मतलब 2 ही फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन 3 वेरिएबल आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो देखो क्या क्या मालूम होना चाहिए, एक Q और एक R। अब बताओ कौन ज़्यादा कन्वीनियंट है? बताओ, ये ज़्यादा कन्वीनियंट है कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट है? ये 2 से ही काम चला दे रहा है और यहाँ पर 3 चाहिए, यहाँ 3 चाहिए, तो ज़्यादा कन्वीनियंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ गए बात हो आप? हमें लगता है कि मैं जो समझा रहा हूँ वो आपकी बात समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वीनियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो कन्वीनियंट है, बट नेसेसरी तो नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हर एक प्रॉपर्टी फोर्स से ही हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या फोर्स से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेसेसरी तो नहीं है, बट कन्वीनियंट है। तो पहली प्रॉपर्टी तो हमारी यही हो गई। तो हम एक बात ये भी लिख सकते हैं कि E जो है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, वो इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, ऐसा लिख सकते हैं। टेस्ट चार्ज इंडिपेंडेंट ऑफ टेस्ट चार्ज, और इट इन कह सकते हैं कि इट इज़ द यूनिक वैल्यू, इसका हम ऐसा लिख सकते हैं, इट इज यूनिक फॉर अ गिवन सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए ये कौन सी वैल्यू देता है? यूनिक वैल्यू देता है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो हम ये बातें कर सकते हैं। तो इतना ये फर्स्ट प्रॉपर्टी पर हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर तो छोटा ही है, 2-4 मिनट में भी हम बता सकते थे, लेकिन समझाने की वजह से और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट
बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको ये जानने के लिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इम्पोर्टेंस बता सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट के अंदर। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए थोड़ा सा लेक्चर तो लेंदी हो जाएगा ये। लेकिन आपको और बता दें, ये तो हमारा एक मतलब समझ लो एक ओवरव्यू है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंग कैसे इसको हम इस बात को हम बताएंगे फिजिक्स के अकॉर्डिंग। तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम ऐसा कह सकते हैं कि प्लेज ई मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझिएगा। तो ई प्लेज अ सेंट्रल रोल। क्या प्ले करता है ये? सेंट्रल रोल किस में प्ले करता है? किस में प्ले करता है कि व्हेन वी आर डीलिंग विथ टाइम डिपेंडेंट फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, सेंट्रल रोल प्ले करता है। कब? जब हम क्या करते हैं, डील करते हैं टाइम डिपेंडेंट फील्ड के साथ। अब टाइम डिपेंडेंट फील्ड होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमारा चार्ज क्या होता है, वो चल रहा होता है चार्ज हमारा, और कैसे चल रहा होता है, जब वो एक्सीलरेट हो रहा होता हो। कैसे हो रहा होता है? अब यहाँ से हम सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, जब हमारा चार्ज क्या होता है, एक्सीलरेट कर रहा होता है। अब अगर एक्सीलरेट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर है, और हमारा अगर एक चार्ज ये क्यू है और ये कैपिटल क्यू है, और मैं कहूँ कि ये हर टाइम पर अगर यहाँ पर था, मान लो ये चार्ज पहले यहाँ पर था क्यू, तो आप ये बोलोगे कि आर डिस्टेंस पर था, तो इनके बीच में फोर्स कुछ लग रहा था। वो फोर्स कितना लग रहा था, तो आप तुरंत बता दोगे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू कैपिटल क्यू अपान आर स्क्वायर लग रहा था। लेकिन अगर ये चार्ज क्यू ये एक्सेलरेट हो गया, अगर ये ऐसे चलने लगा, तो अब तो टाइम के साथ इसका पोजीशन कंटिन्यूसली बदल रहा है। टाइम के साथ इसका पोजीशन कंटिन्यूसली बदल रहा है, और टाइम इसका कितना हो जाएगा, अगर मान लेते हैं कि डेल्टी टाइम के लिए, तो इसका तो पोजीशन ऐसा हो रहा है आर प्लस डी आर बाई ये जो चार्ज होता है जब एक्सेलरेट होता है, तो ऐसा माना जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में चलता है, जो कि लाइट की स्पीड से चलता है। तो इसलिए हमने टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पर रख दिया है, तो इस स्पीड से ऐसे चल रहा है। और इस कंडीशन में अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें तो एफ इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, ई एफ क्यू हो जाता है। तो ऐसे कुछ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो टाइम है वो डी आर, या हम ऐसे लिखें कि जो हमारा पोजीशन है वो पोजीशन टाइम डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि पोजीशन हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड करने लगा। तो इन सब ऐसे वेरिएबल्स इसमें इंट्रोड्यूस होने लगेंगे, और जब इंट्रोड्यूस होने लगेगा ऐसे, तो ये फैक्टर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि हम ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ का जो इन्फॉर्मेशन है, ऐसा हम टाइम डिपेंडेंट का मतलब मीनिंग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज जो था, अब यहाँ पहले यहाँ था, अब ये यहाँ आ गया, और किसी इसके पॉइंट पर अगर हम कहें कि क्या यहाँ पर चार्ज यहाँ से हट के यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर तुरंत कुछ चेंज हुआ, तो इसको तुरंत चेंज होने का पता नहीं चल पाएगा। तुरंत चेंज होने का पता क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ डिपेंड करने लगा, तो कुछ टाइम यहाँ पर लगेगा इसको। तो ऐसे फील्ड को ही हम टाइम डिपेंडेंट फील्ड बोलते हैं। ऐसे ही टाइम को हम क्या बोलते हैं? टाइम डिपेंडेंट फील्ड बोलते हैं। यानी कि इस किसी भी चार्ज के इधर उधर आने जाने का जो इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन तुरंत पता नहीं चलता है, टाइम डिले हो जाता है कुछ। या हम ऐसा कहें कि हेंस इज सम, या कह सकते हैं फील्ड इज सम डिलेड। अब ऐसा बोल सकते हैं कि टाइम डिलेड, ऐसा बोल सकते हैं ड्यू टू द टाइम डिलेड, या डिले इन रिस्पॉन्स होने में अब क्या हो जाएगा, कुछ टाइम लगेगा। अब जो टाइम लगेगा उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो हम क्या यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि दे कैन ट्रांसपोर्ट एनर्जी। जब ये यहाँ से यहाँ तक ऐसी एनर्जी ट्रांसपोर्ट करेगी, यानी कि दे कैन
ट्रांसपोर्ट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हैज़ इट्स ओन डायनेमिक, ये हम कहना चाह रहे हैं। इसका खुद का अपना क्या होगा, डायनेमिक होगा। मतलब ये अपना खुद, जैसे हम ये कहें, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, हम ये कहें कि एक तालाब है, इस तालाब में आपने क्या रखा, पानी, वो पानी है और वो इसमें अपने एक वो पत्थर फेंक दिया। तो तालाब में जहाँ पर आपने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया है, वो डिस्टरबेंस क्या जैसे ही आपने यहाँ पर पत्थर फेंका सडन यहाँ पर आ जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जबकि वाटर के मॉलिक्यूल पूरा का पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो वो होता क्या है, थोड़ी देर बाद वो डिस्टरबेंस आता है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही तुरंत आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया तुरंत का तुरंत यहाँ आ जाता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एक चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पर है, उसको उठा के यहाँ पर रख दिया, तो यहाँ का जो डिस्टरबेंस है, किसी भी इस फील्ड के अंदर का कोई भी जो डिस्टरबेंस है, उसको तुरंत पता नहीं चलता है। वो जो डिस्टरबेंस है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाता है और कुछ देर बाद पता चलता है। यानी कि जब कोई भी रिस्पॉन्स होगा उसमें टाइम लगेगा, टाइम डिले इन रिस्पॉन्स हो जाता है। दे कैन ट्रांसपोर्ट नियरली ई, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जब ट्रांसपोर्ट करना होता है, एनर्जी मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी एक्सपोर्ट हो रही होती है, तो हैज़ इट्स ओन डायनेमिक, इसका कुछ अपना डायनेमिक होता है, यानी कि टाइम डिपेंडेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कोई एक जनरल ऐसी वैसी चीज़ नहीं है। यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है, जो ऐसा हम कह सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रूलर ऑफ इवैल्यूएशन है। इसका क्या है, रूलर ऑफ इवैल्यूएशन है, रूलर ऑफ इवोल्यूशन है, इवैल्यूएशन नहीं, सॉरी, इवोल्यूशन है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रूलर ऑफ इवोल्यूशन है, ना कि वो कोई जनरल फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी है। यानी कि ई इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ एनी जनरल, कह सकते हैं कि फिजिकल थिंग्स। ठीक है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये क्वांटिटी है। अगर हम और 2-3 प्रॉपर्टी की बात कर लें इसकी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है चार्ज की। कैरेक्टरिस्टिक्स ई, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टराइज कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं, कैरेक्टराइज भी बोल सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्ज। तो ये बहुत ही थर्ड वाली प्रॉपर्टी हमने लिखा कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैरेक्टराइज ऑफ द इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज है। किसी भी सिस्टम ऑफ चार्ज की ये प्रॉपर्टी होती है जो शो होता है। और आप बेसिकली देखते भी हो कि कोई चार्ज रख देते हैं तो किसी फील्ड के अंदर या किसी एरिया तक अगर कोई दूसरा टेस्ट चार्ज लाते हो तो वो कोई ना कोई इन्वायरमेंट के अंदर अपना बिहेव दिखाता है, यानी कि या तो उसको अट्रैक्ट करेगा और या तो उसको रिपेल करेगा। तो दिस इज द कैरेक्टराइज प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, ये भी होता है। E is the vector quantity and next property है the effect of any motion of the source and test charge can not be arise the instantaneously। ये सारी बातें हम कर चुके हैं एंड दीज मस्ट, जो अभी तक इतनी देर तक हम समझा रहे थे जिन बात को, वही सारी बात हमने यहाँ पर लिख दिया। देयर मस्ट बी द सम टाइम ड्यूरेशन, कुछ टाइम लगता है किसी भी टेस्ट चार्ज को उठा के अगर इधर से उधर करते हो तो उसके समझने के लिए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ड्यूरेशन बिटवीन द इफेक्ट एंड, उसका इफेक्ट थोड़ा सा देर में होता है, यानी कि थोड़ा सा डिलेड हो जाता है। हमने यहाँ पर लिख दिया कि टाइम डिलेड हो जाता है इन द रिस्पॉन्स। ठीक है, कैन नॉट अराइजेज द इंस्टेंटेनियसली। देयर मस्ट बी सम टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द इफेक्ट एंड द काज ऑफ द मोशन ऑफ क्यू। तो ये सारी बातें हमने आपको समझाया अभी 1 by 1। तो इसमें वही बात को हमने लिख ही दिया है। तो हम इस लेक्चर में बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखेंगे जो बेस्ड होगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों पर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।